नमस्कार, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत। आज छठी के पाठ्यक्रम से कविता झांसी की रानी, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, वीरता से परिपूर्ण झांसी की रानी कविता रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कविता शुरू करने से पहले जान लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि थी। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्प आयु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया। बात करते हैं छठी कक्षा में लगे पाठ्यक्रम में झांसी की रानी कविता की। सबसे पहले हम झांसी की रानी कविता का सार पढ़ लें कि कविता में मुख्य रूप से वर्णित भाव क्या है। तो शुरू करते हैं झांसी की रानी कविता का सार। झांसी की रानी कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाज का शौक था। वे बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपने अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। तो इस पूरी कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में, उनके बचपन के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं झांसी की रानी कविता का पहला पद। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ: भ्रिकुटी भौएं, भ्रिकुटी तानना क्रोध करना, फिरंगी जिसे अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था, मर्दानी मर्दों के समान योद्धा। इसका प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई हैं। इसमें कवित्री 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन कर रही है। इसकी व्याख्या देखें। कवित्री कहती है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के राज्य में हलचल सी शुरू हो गई। उनके सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर बहुत क्रोधित हो गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में एक नया जोश पैदा हो गया। जर्जर मतलब जो पूरी तरह से टूट चुका हो। सब लोग अपनी अपनी आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे सब जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज के शासकों को भगाने का निश्चय कर लिया। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। कवित्री कहती है कि यह जो कहानी है हमने बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है।
कहने का भाव, बुंदेलखंड में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाई जाती है। दूसरा पद देखें। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी व नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ। छबीली सुंदर या चंचल, गाथाएं कहानियाँ, कृपाण तलवार। इसकी व्याख्या देखें कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी जिसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपनी पिता की अकेली संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और वहीं उन्हीं के साथ खेलती थी। उसे हथियार प्रिय थे, इसलिए बर्छी ढाल कृपाण या कटार को वह अपनी सहेली मानती थी। उसे बचपन में शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थी। हमने बुंदेले हर मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। इस पद में लक्ष्मीबाई के बचपन की बात कही गई है कि बचपन में जो रानी लक्ष्मीबाई है कैसे वीरता के साथ उसे हथियार पसंद थे और वो हमेशा हथियारों से खेला करती थी। अगला पद देखें। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी व्याख्या देखें। कवित्री क्या कहती है कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। उसकी तलवारों की चोटों देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यू बनाना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार करना। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने उसकी कहानी बुंदेलखंड की हर बोलों से सुनी है कि वे लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। कहने का भाव यही है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है कि वह कैसे बचपन में ही उसे नकली युद्ध करना, शत्रुओं की सेना घेरना और व्यू बनाना कि कैसे शत्रुओं को पराजित किया जाता है, ये सब उसे काफ़ी पसंद था। चलिए अगला पद देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सोभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ। वैभव धन संपत्ति, सुभट अच्छे विचार, विरुदावली यश की कहानी। इसकी व्याख्या देखें। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। उनकी विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया हो या शिव से भवानी मिली हो। अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से सुनी यह कहानी है कि लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान वीरता से लड़ी थी। कहने का भाव इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया गया है कि जो गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जो जोड़ी है उसका जो वर्णन है या उसकी जो तुलना अर्जुन और चित्रा और शिव और भवानी की जोड़ी से
की गई है। अगला पद देखें। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखिए। उदित हुआ जगा, मुदित प्रसन्न, कालगति मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लाना मुसीबतें आना, निसंतान संतान रहित, शोक समानी शोक में डूबी। व्याख्या देखें। रानी की विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर गए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़िया पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक में डूब गई। कवित्री कहती है कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कि वे पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी थी। इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के पति का जब देहांत होता है, राजा गंगाधर राव मर जाते हैं, तो पूरे राज्य में शोक की लहर छा जाती है और कैसे रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब जाती है और पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। चलिए अगले पद की व्याख्या देखते हैं। भुजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसका यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी व्याख्या देखें कि जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेजी राज में मिलाने का यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। झांसी की रानी के आंसू भर कर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। हमने यह कहानी बुंदेले हर बोलों से सुनी कि रानी मर्दों की समान वीरांगना थी, बहुत ही वीर थी। इस पद में कहने का भाव है कि जैसे ही राजा की मृत्यु हो गई, वैसे ही झांसी में अंग्रेज़ों ने अपना शासन शुरू कर दिया, जिसका रानी लक्ष्मीबाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि झांसी पूरी तरह से उजड़ रही है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने झांसी की रानी कविता की 6 पदों की व्याख्या की। अगली वीडियो में अगले 6 पदों की व्याख्या करेंगे। इन 6 पदों में आपने देखा कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। कैसे बचपन में वह युद्ध कला में निपुण थी, साथ ही साथ उसके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया गया है कि राजा गंगाधर राव से उसका विवाह हुआ। साथ ही जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो कैसे झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और ऐसा लगता है मानो झांसी उजड़ रही हो। तो आप सभी बच्चे ये पद अपनी कॉपी पर लिख लें, इनकी व्याख्या कॉपी पर लिख लें। अगली वीडियो में अगले 6 पदों की व्याख्या करेंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जिन बच्चों को जो बात समझ नहीं आती है कमेंट बॉक्स पर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।